हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी इन इंडिया। हम नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, थ्रू हैंडरिटन नोट्स पढ़ रहे हैं। आज हमें पढ़ना है कि गांधी जी की एंट्री कैसे हुई नेशनल मूवमेंट में, राइट। गांधी जी कब इंडिया आए, कैसे कैसे उन्होंने ट्राई किया यहाँ के लोगों को समझने का, और उसके बाद वो कैसे नेशनल मूवमेंट में एंटर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट आता है कि गांधी जी इंडिया कब आए। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। वो इंडिया आए जनवरी 1915 में, जनवरी 1915। अब उनके जो एफर्ट्स थे साउथ अफ्रीका में वो काफी ज्यादा फेमस थे, काफी ज्यादा वेल नोन थे अमंग द एजुकेटेड एज वेल एज मासेस। मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे या जो मासेस आप समझते हैं, जो आम जनता होती है, उनके बीच में गांधी जी काफी ज्यादा फेमस रहे, ठीक है। जब वो इंडिया आए ही डिसाइडेड टू टूर द कंट्री एंड सी द कंडीशन ऑफ मासेस। जब वो इंडिया आए उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मैं जस्ट कंट्री घूमूंगा, कंट्री में देखूंगा कंडीशन कैसी है आम जनता की, आम लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी भी नेशनल मूवमेंट में, किसी भी पॉलिटिकल मैटर में कोई पार्टिसिपेशन, कोई पोजीशन नहीं लेंगे कम से कम 1 साल के लिए। 1 साल तक वो देखेंगे कि इंडिया में चल कैसे रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं, आम जनता की क्या हालत है, ठीक है। सो उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की पॉलिटिकल मैटर में। लेटर बिकेम कन्विंस्ड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स। उसके बाद वो समझ गए कि जो मॉडरेट पॉलिटिक्स, मॉडरेट क्या होता है कि पिटीशन के थ्रू सरकार से अपनी बात मनवाना, ठीक है, कोई हाजिरी देना, इस तरह से, मतलब एक नॉन वायलेंट तरीके से लोग किस तरह से सरकार के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, कैसे अपना काम करवा रहे हैं। तो समझ गए कि इसमें कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, इसमें कुछ कमी है। और उस टाइम पे क्या है, अब 1915 में वो आए थे, 1 साल वो में 1916 में होम रूल लीग चला था, जो कि किसने चलाया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं होम रूल लीग के बारे में, ठीक है। 2 होम रूल लीग थे, एक होम रूल लीग था, एक इंडियन होम रूल लीग था। दोनों किस किसने चलाए थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। सो गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ होम रूल एजुटेशन। अब वो होम रूल एजुटेशन जो ये विवाद चल रहा था, इसमें इसके फेवर में नहीं थे, इसके अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया को उस टाइम पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि वॉर चल रही है। देखिए इस जैसे टाइम आपको याद होगा 1914 से 1919 के आसपास वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। तो जो ब्रिटेन था वो वहां पे बिजी था। तो गांधी जी ने सोचा कि जो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी बिजी हैं तो वो कैसे हमारी मांगों को पूरी करेंगे। तो इस टाइम पे होम रूल एजुकेशन के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे उन्होंने समझा कि वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह के थ्रू ही सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। वायलेंट क्या होता है? एग्रेसिव होना। नॉन वायलेंट क्या होता है? एग्रेसिव ना होना, शांत तरीके से अपनी बात मनवाना। अब इसके लिए देखिए, जब गांधी जी इंडिया आए 3 मेन इवेंट्स हुए उनकी लाइफ में जिससे उनकी एंट्री मानी जाती है नेशनल मूवमेंट। पहला था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। खेड़ा सत्याग्रह, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तीनों के लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगी, काफी ज्यादा छोटी छोटी वीडियो होंगी, 3-4 मिनट के अप्रोक्सीमेटली, जिसमें हम एक एक सत्याग्रह या एक एक स्ट्राइक को आराम से बिल्कुल सिंपल वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह को और क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस 1917। ये भी आता है कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस किसे कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहा जाता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक यहीं पे की थी 1918 में। देन खेड़ा सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन 1918, ठीक है। तो इन तीन को हम अलग अलग से पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको कोई डाउट नहीं रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये तो आपको पता ही है करना क्या है, आपको करना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।